झारखंड में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो जब भाषा को लेकर के बैठकों का दौर नहीं चलता हो। एक तरफ भोजपुरी मगही समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो झारखंड में 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं चलती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लेकर, यानी उसको प्राथमिकता की सूची में रखने को लेकर के उसे लेकर आंदोलन चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के विद्यानगर में, जहां जो लोग हैं भोजपुरी मगही अंगिका समाज के लोग बैठे हुए हैं और तमाम अपनी डिमांड को यहां पर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक बुजुर्ग हमारे साथ समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब भोजपुरी मगही अंगिका समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा? ये सरकार को बहुत ही उम्मीद से इस झारखंड के लोगों ने बनाया था और झारखंड में जितने भी लोग अभी रह रहे हैं उनसे इस सरकार से भी काफ़ी उम्मीद था, लेकिन सरकार को अभी विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये भाषा विवाद पर चलना चाहिए। भाषा विवाद को और इनकरेज और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं विकास को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग भोजपुरी मगही अंगिका समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? आप? हम सेक्टर 2 से आए हुए हैं, रहने वाले छपरा के हैं। छपरा के हैं। और झारखंड में कब से बसे हुए हैं? परिवार कब से? 68 से। तो क्या लगता है झारखंड में अब बिहारी समाज हो या भोजपुरी समाज हो, उसके लिए अब क्या फ्यूचर नहीं है यहाँ पर, भविष्य नहीं है? नहीं, भविष्य है, इसी बात तो नहीं है, भविष्य है। तो ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि विद्यानगर में आप लोगों को एकजुटता के साथ बैठना पड़ा है? क्या आखिर ऐसा डर खौफ बढ़ रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है जी। खौफ की बात नहीं है। सरकार के साथ भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जी, अलग अलग वर्ग के समुदाय। हाँ, समुदाय हैं, सबको लेके चलना है उन लोगों को। जी। कोई बाध्य नहीं कर सकता है उनको। हाँ, सरकार को सरकार तो सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए है सरकार ना। अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि भोजपुरी समाज को एक जगह एकजुट होने की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। अब देखिए, अब ऐसी बैठ गए, हम लोग आम तौर पर नहीं देखते थे कि भाषा को लेकर भोजपुरी मगही समाज के लोग बैठते हों। आज ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ गई आप लोगों को? सरकार का जो ऐलान हुआ, कौन सा ऐलान? ये कि भाषा को अलग कर दिया जाए, हटाया जाए, तो बाध्य होकर सब लोग एक मंच पर आए। सरकार का ये डिसीजन सही नहीं है? सही तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से बाहर के लोग भी यहाँ रह रहे हैं, बिहार के भी, और माने हर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट के, छपरा, मुजफ्फरपुर, सारे जिला के लोग यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल। तमाम जो वर्गों के लोग इस बात को मानते हैं कि समाज के सभी वर्गों का ख्याल किया जाना चाहिए। और देखिए, तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं, युवक हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन पहले भी हम लोगों ने देखा कि इस तरह की बैठकों में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुटती है, लेकिन कहीं न कहीं अब ये है कि आए दिन इस तरह की बैठकें होती हैं और हर कोई अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता है। आप भी इस बैठक में शामिल होने आए हैं, तो ये रजिस्टर में क्या लिखवा रहे हैं आप? कुछ नहीं है। कुछ तो होगा रजिस्टर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कॉपी लेकर के जा रहे हैं। देख रहे कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे बैठक में? हैं। ये हो जाता है, नाम दर्ज हो जाता है नहीं कि कितने लोग आए और कितने लोग नहीं आए हैं। तो क्या लग रहा है, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ गई अचानक कि तमाम भोजपुरी मगही अंगिका समाज के लोगों को बैठना पड़ रहा है एक जगह? समाज के आदमी लोग को बैठना पड़ा है इसलिए कि मतलब जो है कि मुख्यमंत्री जी बोल रहा है कि मतलब बिहारी के बेलगांव। ऐसा तो किसी शब्द का हम लोगों ने नहीं सुना कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा हो। आपको कोई किसने ये कह दिया? अरे भैया, पेपर में देखता है, बोलता है आदमी। हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है, अब हमको बाल बच्चा सब पढ़ा लिखा है, हम कहाँ जाते हैं? हाँ, बताते कि यही सब लिखा हुआ है कि मतलब जो है कि बिहारी के बेलगांव भगाओ। कहाँ भगाओ? हाँ, अब कहाँ ले जाएंगे जो कौन पता है? हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ ले जाएंगे? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बिहारी को भगाओ। हाँ, अच्छा, तो कहाँ ले जाएंगे जो हम कहाँ बतावे, ये बताइए ना, कहाँ बताए? आप लोग का मूल जिला कौन सा हुआ बिहार में? कौन सा जिला हुआ? पटना जिला हुआ। पटना जिला हुआ। तो झारखंड रांची में कब से बसे हुए हैं आप लोग? कब से बसे हुए? हम लोग का तो हो गया 40 साल हो गया। हाँ, अब तो आप झारखंड के यहीं के मिट्टी में आप रच बस गए हैं आप लोग। तो अब इस तरह का जो बयानबाजी हो रहा है, तो क्या लगता है, क्या मतलब आपके समाज में डर, खौफ या इस तरह का कोई बात है, या लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कहने का मतलब डर है तब ना, मतलब एकजुट होने के लिए डर है तब ना आदमी लोग होने चाह रहा है।
एक मरतबा तो हो चुका ना बाहरी भीतरी। झारखंड गठन के बाद जो हुआ हाँ तब जो डोमिसाइल को लेकर हाँ बहुत एक दो बार हो चुका है यहाँ पर। हम लोग पूरा जो मिसाइल रात में हम लोग जुलूस निकला था एकदम पूरा किशोरगंज हरमू उर्मू सब है, इधर से फिर जुलूस लेके पूरा रोड जाम हो गया था। यहाँ हरमू रोड पूरा जाम हो गया था। तो वो स्थिति फिर बनती हुई नजर आ रही है आप लोगों को। देखिए कि क्या होता है, फिर उधर से अथी होगा। और नेता लोग भी खड़ा हुआ था, कहा ओझा जी जो मर गए वहाँ उदय शंकर ओझा, उसमें ऐसे ही सम्मेलन हुआ था यहाँ आपको मध्यकम में नहीं मध्यकम पहाड़वा तरी। बोला कि आप हम लोग का साथ दीजिएगा। हम बोले कि हाँ बिल्कुल साथ देंगे। तो बोला कि ठीक है आप मेरे पीछ में रहिए, आपको हम मदद करेंगे। तो अभी क्या फिर लग रहा है वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो रही है क्या? अब किसी पेपर ऊपर में देखता है आदमी तो वही सब बोलता है। और क्या पेपर में जो देखता है तो बोलता है, वैसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? क्योंकि आज के डेट में अभी का जो जनता है सब जागरूक है, सब शिक्षित हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं, वो सब सच्चाई को जानते हैं। क्या सच्चाई क्या नजर आती है आप लोगों को? देखिए हाल में जो हुआ धनबाद बोकारो में यूपी बिहार के लोग भाई लोग जो हैं वो लोग मांग कर रहे थे कि मगही भाषा और भोजपुरी भाषा ये सब लागू हो धनबाद बोकारो में। तो वहाँ के जनता वहाँ के नागरिक नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि नहीं ये झारखंड है, तो झारखंड में जो है झारखंड जो रहते हैं वही भाषा होनी चाहिए। तो इसी के लेके हुए और आगे बड़े जो नेता लोग हैं वो लोग फैसला लिए कि नहीं ये झारखंड के धनबाद बोकारो में जो भाषा बोली जाती है शुरू से वही भाषा होनी चाहिए। और बाद में ये 32 के खतियान ये खतियान ये सब नहीं उठना चाहिए, फिर उठना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ जहाँ न्याय हो वहाँ वो झारखंडी हो चाहे बिहारी हो चाहे यूपी के हो चाहे जहाँ न्याय होना चाहिए। यहाँ झारखंड आप लोग जब 2000 अलग हुआ उस टाइम तो आप लोग की एज बहुत कम, इतनी एज नहीं रहा करती। अब 20 साल बाद फिर वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो बाल बच्चा लोग ये मतलब बोलता है कि झारखंड क्या भविष्य होगा हम लोग या कुछ और तैयारी करना चाहिए। अभी बाल बच्चा तो कुछ नहीं बता है, क्या बताएगा बाल बच्चा हमको। बच्चा तो सब मतलब समझे कि नाबालिग है तो क्या है, सब होशियार रहता तब ना। अच्छा तो सब तो भैंस गाय खिला रहा है तो क्या तो जाने। जो बिहार में आपको रिश्तेदार होंगे रिलेटिव वो लोग कुछ पूछते समझते हैं कि क्या वहाँ चल रहा है? नहीं वो लोग क्या पूछेंगे, सब अपना अपना से मतलब रखते हैं। अच्छा आज के डेट में सब अपना अपना से मतलब रखते हैं। तो मगर ये जो हो रहा क्या लग रहा है राज्य के लिए ठीक है? ये है अभी जो कुछ हो रहा विवाद जो हो रहा भाषा को लेकर, ये राज्य के लिए ठीक है? ये सब ये राज्य के लिए कहाँ से ठीक है? विवाद होगा तो राज्य कहाँ से ठीक रहेगा? वो तो खराब होगा ना। जी जी हाँ। विकास भी बाधित होगा। तो हर चीज को मतलब जो है कि क्षति न पहुँचेगा। एक चीज यही को वजह है कि तमाम समाज के लोग आप लोग एकजुट हो रहे हैं, बैठ रहे हैं एक जगह ना। हाँ एकजुट होकर बैठना है। क्या संदेश देने की कोशिश है सरकार को? संदेश सरकार का हम लोग कह रहे हैं कि सब नहीं होना चाहिए। क्या चीज? अरे भाई जो बोल रहा है कि यहाँ का भाषा बोलिए, तो यहाँ का भाषा हम लोग से तो बोलल पारे नहीं लगेगा। बाल बच्चे तो हम लोग तो भागिए जाएंगे ना यहाँ से। क्या करेंगे? बाल बच्चा भागिए ना जाएगा है, क्या करेगा? अच्छा सब कुछ तो उन्हीं का है तो क्या करेगा आदमी? जैसे मन होगा उसी ने वो करेंगे हैं। तो अपना वो कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा कि तमाम जो समाज के लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि वहाँ सामने में आप देखेंगे तमाम जो समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ बैठे हैं। कैलाश यादव समेत तमाम लोग बैठे हैं। लेकिन हम आम जो भोजपुरी मगही और अंगिका समाज के लोग हैं उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है और 2000 के डोमिसाइल के बाद जो झारखंड जिस तरह से सुलगा था उसकी बातें किस तरह से वो लोग याद करते हैं और किस तरह इस भय के बीच में वो जी रहे हैं कि एक बार फिर से उसी तरह की झारखंड में स्थिति उत्पन्न होती हुई जा रही है। तो हमारी कोशिश थी कि तमाम जो अनजाने चेहरे हैं उनसे बात कराई जाए और एक तस्वीर पेश की जाए कि समाज के लोग वर्तमान में झारखंड सरकार के इस रुख को किस रूप में देखते हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शाहनवाज।